भाभी ने मदर के ऊपर वो तेजाब फेंक दिया है और जलाने की कोशिश करी है। ऊपर से गाली देती आई लेकर या मेरे से इतने में मेरे को तड़ाक से मार दी। बोतल ले आया है तेजाब की बोतल लेके आया, मेरे ऊपर छिड़क दिया। एक ज़माना था जब श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया जाता था, जो कि अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर गुजरता था। लेकिन आज कलयुग का दौर है और आज के दौर में एक ऐसी खबर मैं आपको बताऊंगी जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई बेटा बहू अपने ही माँ बाप के ऊपर तेज़ाब से हमला कर दें? आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा और मुझे भी हुआ जब मैं ये खबर करने के लिए यहाँ पर आई। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़ तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जगजीवन राम अस्पताल में मौजूद हूँ। ये पूरा हादसा हुआ दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में। एक बेटे और बहू ने मिलकर अपने ही माँ बाप पर तेज़ाब से हमला कर दिया। इस वक्त वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था इनकी ज़ुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। ये इनके आरोप है जो कि अपने खुद के बेटे और बहू पर ये लोग लगा रहे हैं। अब आखिर क्या कुछ हुआ था इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? लाखपति। क्या हुआ आपके साथ? बेटा हम लोग सुबह चाय पीने बैठे थे, जब तक हम लोग छोटी बहू आपस में बतिया रहे थे। ऊपर से गाली देती आई लेकर या मेरे से क्यों काहे सवेरे सवेरे से गाली देते, मगर तेरे को कौन दे रहा है गाली। हम लोग आपस में बोले बतियाए ना, घर में जब चर पलवार है तो बोले बतियाएंगे। तो इतने में मेरे को तड़ाक से मार दी। किसने मारा? वो बड़ी बहू ने। अब बाल पकड़ के इसे घुमा दी, नीचे कर दी मेरे को हैं। जब तक ये भी आए छुड़ाने लगे, जब तक वो क्या करा, ऊपर से बोतल ले आया है तेजाब की बोतल लेके आया, मेरे ऊपर छिड़क दिया। वो पीछे से माचिस लिया, ले रहा है यहाँ ली थी, बस तिल्ली धरा के लगाई दी है। ये जो आपकी मैक्सी जली हुई है ये तेजाब से ही जली हुई है? तेजाब से जली है, ये देखो। मैम पूरा जल जाते वो तो पूरा जल गया। तो छोटी बहू ऐसे यहाँ कपड़ों पे डाला था? हाँ, कपड़ों पर पूरा डाल दिया था तेजाब, सब डाल दिया था। आपके भी डाला? जी हाँ, सर पे मारा, आँख में चला गया। ये देखो कितनी लाल हुई। एमएलसी हो रहा है, लेट हो रहा है काफी। कितने बजे की घटना है? ये 10 बजे की है लगभग। जी हाँ जी, कहाँ पर रहते हैं आप? शालीमार में। तो बहू भी आपके साथ ही रहती है? नहीं, वो दोनों अलग रहते हैं। अलग रहते? आप ही के घर में रहते हैं? हाँ, घर में ऊपर वाले फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर? जी हाँ। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं बेटे, झगड़ा नहीं है, वो उसको थोड़ा उल्टा सीधी बोलती रहती, लड़ाई झगड़े थे मकान के चक्कर में हो रहा कि तो मेरा खाली कर, पहले उसके नाम करा दिया था। तो उसके नाम जब देखा लड़ाई झगड़ा, अकेले ही घमंड हुआ। जब से शादी हो गई उसकी, कहती है कि खाली करो, रोज़ गाली गलौज करती है। फिर वहाँ से करके हमने बीच वाले लड़के के नाम करा दिया। अब उसको जो ज़्यादा ये हो गए, अब उल्टा सीधा हमेशा गाली गलौज ना सोती। ससुर है मेरा कि ससुर इतनी बुरी बुरी गाली देती, ससुर है कि मेरी सास है, कैसे नहीं, इतनी उल्टा सीधा। आप कैसे बताऊँ आपको मैं। वो आया तेजाब लेके ऐसे छिड़क रहा है और वो माचिल लेके चला। जब तक मैंने इसको रोक लिया ऐसे, मेरे ऊपर गिर गया, यहाँ पर गिरा, आँख में चला गया। यहाँ आपका बेटा भी शामिल था बहू के साथ? हाँ वही दोनों आदमी थे ना। हाँ, दोनों मियाँ बीवी दोनों थे। कोई पुलिस कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आई, रिपोर्ट लिख के तो आई। अब आया ये कहा। कितने बजे आए थे आप इस अस्पताल में? हम आए थे 11 बजे के लगभग आए थे। कब से चल रही है घरेलू कलेश? आप इनके बेटे हैं? हाँ जी, छोटे भाई हैं उनके जिन्होंने हमला किया? हाँ जी, मैं छोटा भाई हूँ, सर्वेश नाम है मेरा। मैं अभी ड्यूटी पे था तो मेरे को फ़ोन करके पता लगा कि छोटे भाई ने कॉल करी कि ऐसे ऐसे है, भाभी ने मदर के ऊपर वो तेजाब फेंक दिया है और जलाने की कोशिश करी है। करने के बाद फिर पापा को मारा भी है, मम्मी को भी चाटा मारा है। मारने के बाद फिर घर छोड़ के दोनों फरार हो गए जब से। हाँ, तो अभी तक हमारी एमएलसी हुई नहीं है। हम 11 बजे के आए हुए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, बाबू जगजीवन राम में। आपने कॉल भी करी थी पुलिस वाले को, पुलिस वाले कह रहे हैं अभी हम आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं। अब जाके आए हैं, 2:15 हो रहे हैं। अब जाके अब इनकी एमएलसी हुई है, अभी भी वेटिंग में बिठा रखा है, 2:15 हो गए हैं। और जो बड़े वाले भाई है वो अभी अंदर बैठे हैं, उनकी एमएलसी वगैरह सब कुछ। हमला किया था वो भी बैठे हैं? हाँ जी, वो फरार नहीं हुए? वो घर से उसी टाइम भाग गए थे। वहाँ से फिर थाने गए, कहाँ गए, फिर यहाँ पर आके इमरजेंसी में अंदर जाके उन्होंने पहले एमएलसी पुलिस वाले से मिलके अपना करवा लिए हैं। हाँ जी। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना हमारा शालीमार बाग पड़ता है। अभी वो लोग अंदर ही बैठे हैं? तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने हमला किया तेजाब से? अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी पता नहीं लगा। अभी पुलिस से पता लगेगा। पुलिस के पास है एमएलसी वगैरह सारा कुछ, बयान वगैरह उन्हीं के पास ही है, पुलिस के पास। तो ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है कब से चल रहा है मकान को लेकर? मकान का तो मैम 10 साल से चल रहा है। हाँ, 10 साल से चल रहा है। बट ये है कि अब लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। मकान का जो कोर्ट फैसला करेगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, बट ये है कि अब इन्हें घर में तो सही से रहना चाहिए। उनकी ये सोच है कि हम लड़ाई झगड़ा करके इनको भगा दे किसी तरह,
हैं ये प्रेशर में आके अपना घर खाली कर दें। आए दिन कुछ ना कुछ करते रहेगी हरकत, सीढ़ी पे पानी गेर देगी, कहेगी छत पे धक्का दे दूंगी इसको, मदर को मेरी। हैं अब मम्मी हार्ट की पेशेंट है, बीपी भी हाई रहता है, बीपी की दवाई चल रही है, हार्ट की भी चल रही है इनकी दवाइयाँ। और फादर है, फादर की भी एज हो गई है, अब दिखना भी, अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है फादर का, हैं उसमें इन्होंने तेजाब डाल दिया है। हाँ, गुरु नानक में ऑपरेशन करवा के आए थे दोनों आंखों का, ये फिर अब तेजाब डाल दिया है। तो ये इनका आए दिन लगा रहेगा। हमें कितने लोग रहते हैं आपके घर में? हमारे घर में हम 5 भाई हैं और भाभी हैं, 11-12 जने हैं हम। हाँ टोटल। तो बड़ी वाली सबसे बड़ी भाभी ये कर रही हैं? हाँ जी, ये बड़ी वाली भाभी है, वंदना भारती नाम है उसका, और उनका जो भाई है उनका राकेश कुमार नाम है। तो जब वो ऐसे अत्याचार करती हैं आपके मम्मी पापा पे, तो वो कुछ कहते नहीं, विरोध नहीं करते? वो तो उसको कुछ नहीं बोलता रहते हैं आपके जी जी। हाँ जी, वो इशारा करता है उसको ऊपर से, वो आके अपना लड़ाई झगड़ा चालू कर देती है, गाली देती है, उल्ट पटंग बोलती है, लेकिन वो चुप करके ऐसे बिल्कुल खड़ा रहता मतलब बेटा भी शामिल रहता है? है। हाँ, बेटा तो इशारा तो वही करता है ना। अच्छा, जी। तो बेटे से पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि कभी लड़ाई कर जग से वो आता है तो कहता है जब हाथ फेरता है, क्या लड़ाई झगड़ा, मत करो मत करो मत करो, बस यही सब कहता। बाकी उल्टी सीधी गाली देती, कुछ नहीं बोलता आपकी बहू ने आप पर हाथ भी उठाया कभी? वो। हाँ, अभी हाथ तो आज धक्का दे। हाँ जी, हाँ जी। आपको तो थप्पड़ मारा था? हाँ थप्पड़ बेटा 2-3 मेरे को थप्पड़ चप्पल मारी उठाया थी। था मारने के लिए, चप्पल मारा था बहू ने, बड़ी वाली ने चप्पल उठाया मेरे को। तो कब से ये हाथापाई चल रही है आपको? हाथापाई तो आज ही हुई। आज हुई है, कल खाली लड़ाई करी थी। मैं इसको बुलाई, ये छोटी बहू है, इनकी वाइफ है, मैं इनको बुलाई कि बबीता रोटी खा लो, तो कह रही धो दे उसका है। यही कोई बात है बेटे, घर में परिवार है तो बुलाएंगे नहीं रोटी खाने के लिए, कोई काम के नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे तो सही है। तो ये नीचे थी, मैं कहूँ बबीता रोटी खा ले, तो कहते कमीनी कुत्ती है, गाली दे के कह रही है। इतने में हो गई, मैं कहूँ किसको गाली दे रही है, हैं इतने में पूछो इसे। क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? वही कल लड़ाई हुई थी, वही हमको बुला रही थी और कुछ हुआ तो नहीं। खूब गाली दोनों जने, ये भी बोली वो भी अपना खूब कलेश किए। चलो फिर हम समझा भी रहे थे, तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी, दोनों चलो चुप हो गए। आज सुबह हम लोग चाय पी रहे हैं आपस में ही बातें कर रहे थे, इतना में आके न खींचे खूब सब ऐसा बोलने लगी। बोलते बोलते इनका बाल पकड़ के लटका दी। इतने में उनके आदमी भी आ गए थे, दोनों पकड़ के मारने लगे। हाँ, पापा को भी मारे, मम्मी को भी मारे। अब दोनों को पकड़ के छोड़ा रहे हैं कि चलो छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद तेजाब से हमला किया था, वो बताइए। तेजाब से वही किए थे, बड़े वाले। भाभी है भाई? नहीं, जेठ हमारे। भाई ने हमला किया, मतलब तेजाब उन्होंने फेंका? हाँ, वही फेंके हैं, सबके ऊपर आ गए जरा जरा सबको, बस और कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कदम उठाया आप लोगों ने जब ऐसे तेजाब से हमला कर दिया? मैम तेजाब से हमला कर दिया, फिर मैम मेरी वाइफ ने मेरे को कॉल करी कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मम्मी पापा को मार रहे हैं बड़े वाला भाई और भाभी। तो फिर मैम मैं यहाँ पर आया, घर पे गया, घर पे देखा तो फिर वो दोनों निकल गए थे। मैं उनसे बात नहीं कर पाता, वो पहले निकल गए थे, थाने गए थे, मालूम नहीं कहाँ गए थे घर छोड़ के। फिर मैं सीधा जगजीवन की इमरजेंसी में आ गया। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इनका ना अभी MLC वगैरह कुछ नहीं हुआ था, मम्मी बेहोश पड़ी थी है। मम्मी को कम से कम 2 घंटे बाद होश आया था यहाँ पर है। और पापा की आँख में, पापा को दिखाई देना बंद हो गया था हल्का हल्का। फिर अब जाके आँख में पानी वानी की छींटें मारी, तो अभी भी आँख लाल है इनकी, अभी तक कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं है इनका। हाँ जी, 10 बजे के ये आए हुए हैं, 10 बजे हुआ था तो 11 बजे यहाँ पर आ गए थे। अब तक कुछ नहीं हुआ, 2:15 का टाइम हो गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ इनको बुलाया जाए। अभी भी वेटिंग में लगा रखा है। हाँ जी। तो क्या जो पुलिस अभी जैसे काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप लोग? मैम क्या संतुष्ट है मैम, काम तो देखो असंतुष्ट जब होते हैं मैम, उनकी MLC हो चुकी है और हमारी अभी MLC भी नहीं हुई है, मैं वेटिंग में बिठा रखा है। बट हमारे ऊपर सारा इतना कुछ हमारे पर हमला। उनकी MLC क्यों होगी? चोट तो इन लोगों को लगी है ना? वही बात है मैम, वो तो पुलिस वाले बैठे, मैम पुलिस वाला बैठा, उनकी रिपोर्ट लिख रहा है। हाँ जी, और वो दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं? जी हाँ, एसिड अटैक भी किया और रिपोर्ट भी वही लिखवा रहे हैं। ऊपर वही लिखवा रहे आप लोगों ने भी मारा पीटा था क्या उनको? हैं। नहीं, वो तो नीचे से आके मारने पीटने लायक हैं उनको, तगड़े तगड़े तो हम मार सकते हैं उनको। उन्होंने तेजाब डाला था, हम तो इसको बचाने में लग गए थे। देखिए, इस मामले को लेकर इनका जो कुछ भी कहना था हमने सुनाया। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जो इनका बेटा बहू है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो MLC करवा रहे हैं वहाँ पर। हालांकि अस्पताल के अंदर जाकर कैमरा चलाने की इजाज़त हमें नहीं होती, इसी वजह से उनका जो कहना है वो हम नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि मैं ऑफ कैमरा जाकर ज़रूर कोशिश करूँगी उनसे बातचीत करूँ कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्या वो आगे आकर कुछ कहना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन ये जो मामला है अपने आप में हैरान करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें, यहाँ पर आपको दिखाऊँ, जैसा कि इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनके बेटे और बहू ने मिलकर तेजाब से
इनके ऊपर जो है हमला कर दिया। आप देख सकते हैं इनके जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं। जो ये यहाँ पर मौजूद है, इनका कहना है कि इनकी आँख में तेज़ाब गया, इसके अलावा इनके ऊपर भी गिराया गया। इसके अलावा इनके बेटे बहू ने इनके साथ हाथापाई तक की है। और ये सब कुछ क्यों किया गया? चंद प्रॉपर्टी के टुकड़ों की वजह से। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, एक वो दौर था जब श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया जाता था, और एक आज का दौर है यानी कि कलयुग है, जब यहाँ पर ना बेटा अपना रहा, ना बहू अपनी रही, ना बेटियाँ अपनी रही। रोज़ाना ऐसे कई मामले हम आपको दिखाते रहते हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार शख्स हैं उनके साथ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वाकई में जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेटे और बहू ने मिलकर इनके ऊपर हाथ उठाया, तेज़ाब से हमला किया, अगर वो बात सच है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।